और मैं आपसे बड़ा स्पष्ट जानना चाहूँगा, इसका उत्तर है वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि बहुत समय से ये एक बड़ा गलत नैरेटिव सावरकर जी के बारे में फैलाया गया, आज भी लोग उसको दोहरा रहे हैं। पहले तो जो उनको माफ़ी वीर बोलते हैं उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने सारी अंडरग्राउंड आर्म्ड रेवोल्यूशन की जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी उन सब के टच में थे। उन्होंने जो किताब लिखी थी 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, वो किताब इतनी डिटेल में लिखी थी और उसके इतने प्रोवोकेटिव देशभक्ति वाली फीलिंग जगाने वाली किताब थी कि वो किताब सभी स्वतंत्रता सेनानियों की एक वो मैनुअल बन गई। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में अगर आपकी भर्ती नहीं हो सकती थी जिसके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सबको इंस्पायर उन्होंने किया। फिर ऐसे ही आज़ाद हिंद फौज में भी आपको बिल्कुल बंदूक दी जाती थी, तो किताब दी जाती थी। क्या ये संभव होता जो आज आपने कर दिया, ये संभव होता आज से 1 दशक पहले इस तरीके की फिल्में बन पाती? अगर ये 10-15 साल पहले अगर इसको बनाने की कोशिश की गई होती तो शायद उसके रिपोकशंस बहुत अच्छे नहीं होते। बहुत सही कहा आपने। शायद उस समय लोग भी उस मेंटल फ्रेम में थे नहीं। हाँ, ऑडियंस भी नहीं थे। वो तो अब हमारा एक रीबर्थ हुआ है एक तरह से कि हम लोग फिर से अपनी संस्कृति को पे गर्व करने लगे हैं। जिस फियरलेसनेस के साथ सावरकर अपना जीवन जिए, आपने भी उसी फियरलेसनेस के साथ उनके जीवन के विषय पे फिल्म बनाने का निर्णय लिया और सावरकर की तरह गाली भी खा रहे हैं। हिंदुत्व की बात जिस उन्होंने मजबूती से रखी है और जितना कन्विक्शन था उस पर, उनका जो नारा था नेशन फर्स्ट, वो मुझे बड़ा दिल में अपील किया बहुत पहले से, शुरुआती दिनों से। मुझे भी सावरकर जी का भी यही मानना था कि देश धर्म से ऊपर होना चाहिए। ये मैं पिक्चर में प्रूव कर देता हूँ कि 1946 में जो बॉम्बे डॉक में जो म्यूटनी हुई थी, तो कैसे सशस्त्र क्रांति की प्रेशर से हमें अहिंसा वाली आज़ादी मिली। बहुत सही कहा आपने। अहिंसा वाली आज़ादी मिली जी। क्या दर्शक जो है इस फिल्म को देखने के बाद व्हाट दे आर गोइंग टू टेक अवे विद देम? मैं चाहता हूं कि जो भी इसको देखे वो घर जाए, इनकी जीवनी के बारे में सोचे और खुद डिसीजन ले कि वो वीर थे कि नहीं।